तो एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे चंदन जी से, फिर चलेंगे हम राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए गुरांग शाह जी के पास चलेंगे। तो चंदन जी बताइए, आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए हमने अभी तक 2 काउंटर बात किए, एक तो हमने आईओसी की बात की, एक एस्ट्रल की बात की। अब नए ट्रेड सेटअप की तरफ देखेंगे तो मैं यहाँ पे मैक्स हेल्थ पे ही बात करना चाहूँगा, जहाँ पे लगभग 5-6% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात ये हो रही है कि इस मार्केट में जो वीक काउंटर थे, जिनके लोअर टॉप, लोअर बॉटम बन रहे थे, उन सब में नेगेशन होके और बड़ा रिकवरी मोड देखने को मिला है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, तो मैक्स हेल्थ भी उसी कैटेगरी में एक आता है, जहाँ पे 50 डे में सरपास हो रहा है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन जैसा प्राइस बन रहा है। तो 1060 की कॉल पे खरीदारी की सलाह होगी। लगभग अभी ₹23 के आसपास चल रही है। यहाँ पे ₹17 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में ₹32 के टारगेट के लिए। मैक्स हेल्थ केयर ये सस्ता ऑप्शन में पिक हो गए चंदन जी की। हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग है। राजेश सातपुते जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपने क्या चुना है? श्रेया देखिए, इस बार एक सेल कॉल लिया है एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री का अगर आप चार्ट देखें तो इसने अपना 200 डीएमआ, ये इसका एक स्टिक एंड स्टिक आप कह सकते हैं, स्टिकी रेजिस्टेंस है। पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं 5600 5620 के ऊपर जाने में सक्षम नहीं हो रहा है, उसी लेवल से पलट रहा है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप भी अच्छा है, करीबन 6% ओपन इंटरेस्ट जंप है, तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो एलटीआई माइंट्री कहाँ तक जाएगा? तो एज ए स्विंग ट्रेडर 5400 का टारगेट लेके सेल करें। 5528 के आसपास से चल रहा है, तो 5560 का 5560 का स्टॉप लॉस लगा के एलटीआई माइंट्री सेल करे 5400 का टारगेट। एलटीआई माइंट्री सेल है आपका। चार्ट का चमत्कार आशीष कयाल जी से पिक करते हैं। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, मेरा पिक होगा भारत फॉर्ज पे। यहाँ पर ये स्टॉक ने बहुत जबरदस्त गैप अप दिया था और ये लास्ट ट्यूसडे की बात है, और उसके बाद में साइडवेज हुआ और वापस से पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। भारत फॉर्ज पे बाय की राय होगी। ऊपर पे टारगेट 1840 का है और जो स्टॉप लॉस लगाना है 1620 का। भारत फोर्ज। चलिए गुरांग जी, अब आप बताइए आपका मिड कैप फंडा। ऑटो क्षेत्र पर आज काफी चर्चा हुई अनुज भाई, लेकिन ऑटो एंसिलरी पर मेरे ख्याल से चर्चा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है तो ऑटो एंसिलरी, ओईएम, टायर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अच्छा करती है। इसी श्रेणी में से एक कंपनी है, शायद एक मिड कैप कंपनी है, ऊनो मिंडा। काफी लंबे समय से यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय रही है, और ये जो साझा एफटीए या ट्रेड डील जो हम कर रहे हैं बाकी पूरे विश्व भर के साथ, और आने वाले भविष्य में कुछ टिप्पणियां करी थी गोयल साहब ने कि 3-4 और देश है जिसके साथ वार्तालाप हो रहा है एफटीए या ट्रेड डील को लेकर के। तो हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र पर रुझान बेहतर हो सकता है, और उसके कारण ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट पर अच्छा रुझान होगा। तो ऊनो मिंडा पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी राय है, इस स्तर से शुरुआत करिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। ऊनो मिंडा ऑटो एंसिलरी स्पेस से गौरांग जी को मिड कैप स्पेस के लिए पसंद आ रहा है। एक रिकैप आपके लिए फटाफट से। 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, और चंदन तापड़े जी ने सुझाया मैक्स हेल्थ केयर। आपको 1060 का कॉल ऑप्शन लेना है, टारगेट 32 और स्टॉप लॉस 17 का मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी कह रहे हैं कि बिकवाली करेंगे एलटीआई माइंट्री में, क्योंकि पूरा आईटी स्पेस काफ़ी कमज़ोर। तो 5400 का नीचे का टारगेट, 5560 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए भारत फोर्ज आशीष कयाल जी को पसंद आ रहा है ऑटो एंसिलरी स्पेस से, तो 1840 के टारगेट देख रहे हैं वो। 1620 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और मिड कैप फंडा में ऊनो मिंडा यहाँ पे खरीदारी की राय गौरांग जी की तरफ से। कुछ और